जिसने एक तरफ इस्राएलियों को बचाया और दूसरी तरफ इस्राएल के लिए पाप करने का एक रास्ता खोजा। ऐसा न्यायी जो वीर कहलाता था लेकिन अंदर से कायर था। ऐसा न्यायी जो शंका से भरा हुआ था लेकिन जीवन भर चमत्कारों को देखा। वह न्यायी और कोई नहीं बल्कि गिदोन था। आज हम गिदोन की कहानी से सीख लेंगे। जय मसीह की आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। इस्राएलियों का एक स्वभाव बन गया था कि वह पाप करते, फिर परमेश्वर को किसी राज्य के आक्रमण के कारण पुकारते और तब परमेश्वर किसी न्यायी या व्यक्ति को उठाते जो उन्हें उस कष्ट से बचाता। गिदोन के समय में मिद्यान नामक एक जाति इस्राएल पर बार बार हमला करने लगी। जैसे ही उनकी फसल तैयार होती, उनकी मेहनत का फल आने लगता, मिद्यान के लोग आकर सब कुछ लूट ले जाते। मिद्यान हमारे कुछ शत्रुओं की तरह है जो हमारा पूर्ण विनाश तो नहीं चाहते, लेकिन हमारी मेहनत का फल जरूर छीनना चाहते हैं। मिद्यान के डर से इस्राएली पहाड़ों के दरारों में और गुफाओं में रहने लगे। इस्राएल कौन है? वह जिनसे यहोवा ने डाक और मधु बहने वाले देश का वादा किया था। लेकिन अब वह कहाँ है? वे वादे किए गए देश में तो है, लेकिन डर के कारण ना तो कुछ बो पा रहे हैं और ना ही उस वादे किए गए देश में चैन से रह पा रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार हमें परमेश्वर से वादे मिलते हैं, हम उन्हें प्राप्त भी करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। हम चैन से नहीं रह पाते क्योंकि एक शत्रु हमें निशाना बनाए बैठा है। इस समय पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। गिदोन का काम देखकर या शायद पहले से ही ठान कर वह स्वर्गदूत आया था। उसने देखा कि गिदोन मिद्यान से अपना फल छुपाकर उस पर काम कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं तो किसी भी तरह से फल लाने की कोशिश करें। उन लोगों की तरह ना बने जो गुफाओं और दरारों में जाकर छुप जाते हैं और परमेश्वर के वायदे को भूल जाते हैं। स्वर्गदूत गिदोन को पराक्रमी के नाम से पुकारता है, लेकिन गिदोन तो बड़ा डरपोक था। स्वर्गदूत उससे कहता है कि वह मिद्यान से लड़े और पूरे इस्राएल को मिद्यान से बचाए। गिदोन के मन में संदेह और डर था। इसी कारण जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पिता के घर में रखी बाल की मूर्ति और अशेरा देवी को नष्ट करे, तो गिदोन 10 लोगों को इकट्ठा करता है और रात के समय जाकर यह काम करता है। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, वह आपको एक हथियार बनाना चाहता है, आपको सामर्थ्य प्रदान करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह आपके मन या स्वभाव में रखी कुछ मूर्तियों को, शत्रुओं की बातों को गिराना और कमजोर करना चाहता है। क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? गिदोन हमेशा परमेश्वर पर संदेह करता था और हर बार परमेश्वर को परखता था। यह इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन हमारे कुछ स्वभाव को पहले ही सुधार लेना अच्छा होता है, क्योंकि बाद में यह छोटी गलती एक बड़ी गलती बन सकती है। गिदोन को हमेशा संदेह और सवाल करना पसंद था। यही कारण था मिद्यान को हराने और जीवन में विजय पाने के बाद उसने सोने का एक एपोद बनवाया। एपोद परमेश्वर की इच्छा जानने का माध्यम था, लेकिन ये केवल परमेश्वर के सेवक लेवियों के पास होता था और वही परमेश्वर से प्रश्न या इच्छा जान सकते थे। जीत और धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद गिदोन ने एक स्वर्ण एपोद बनवाया और उसे उस जगह स्थापित किया जहां पहले बाल की मूर्ति थी। बाइबल बताती है कि उस एपोद के कारण इस्राएलियों ने पाप किया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि गिदोन के मन में हमेशा संदेह और शंका थी। आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही कुछ बातें होती है जो देखने में बड़ी गलती नहीं लगती, लेकिन समय के साथ वह छोटी सी बात शत्रु द्वारा हमें बड़े पाप में गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शाऊल राजा को भी एक ऐसी ही मामूली कमजोरी थी। जब भी शाऊल किसी अच्छे पराक्रमी या दिखने में आकर्षक व्यक्ति को देखता, तो उसके प्रति उसका झुकाव हो जाता। यह कुछ ऐसा ही है जैसे हम अपने पर्स में रखे नए और साफ सुथरे नोट को संभाल कर रखना चाहते हैं, जबकि पुराने या खराब नोट को जल्दी खर्च करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही शाऊल जब भी कोई पराक्रमी व्यक्ति देखता तो उसे अपनी सेना में भर्ती कर लेता। शुरुआत में
इसमें कोई गलती नजर नहीं आती, है ना? लेकिन यही स्वभाव बाद में एक बड़ी समस्या बन गया। जब परमेश्वर ने शाऊल को अमालेकियों पर विजय पाने और उनकी हर चीज को नष्ट करने का आदेश दिया, तो शाऊल ने अमालेकियों पर हमला किया। लेकिन जब उसने उनकी धन संपत्ति और अच्छे बकरों और भेड़ों को देखा, तो उसने उन्हें संभाल कर रख लिया, कमजोर जानवरों को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि शक्तिशाली अमालेकी राजा को भी जीवित बचा कर रख लिया। इस घटना के कारण परमेश्वर यहोवा शाऊल से नाराज हो गया। शाऊल ने यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसी कारण यहोवा ने शाऊल को राजा बनाने के अपने निर्णय पर पछतावा किया और उसे त्याग दिया। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई आदतें या स्वभाव है जो बड़ी गलती नजर नहीं आती, लेकिन बाद में आपके लिए समस्या बन सकते हैं? हमें इन छोटी कमजोरियों को पहचानकर समय रहते सुधार लेना चाहिए, वरना गिदोन और शाऊल की तरह हम भी किसी बड़ी गलती में फंस सकते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो सकते हैं। गिदोन जब मिद्यान से लड़ने गया तो अपने दिल में संदेह लेकर गया। परमेश्वर ये जानते थे कि गिदोन इतना कमजोर है कि सिर्फ एक मूर्ति को नष्ट करने के लिए भी उसे 10 लोगों को साथ ले जाना पड़ा। फिर भी परमेश्वर ने गिदोन को बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश की। उन्होंने चमत्कार किए और बड़े कार्य दिखाए ताकि गिदोन अपनी कमजोरियों को दूर कर सके। यहाँ तक कि पूरे मिद्यान को हराने के लिए, जिनके बारे में बाइबल में लिखा है कि उनके मनुष्य और ऊंटों को गिना नहीं जा सकता था, परमेश्वर ने केवल 300 लोगों को चुना। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि गिदोन और लोग ये समझ सके कि यह जीत केवल परमेश्वर की थी। इतना सब देखने के बावजूद गिदोन अपनी कमजोरी से उभर नहीं पाया। नतीजतन उसने पूरे इस्राएल को पाप में गिरने के लिए मजबूर कर दिया। परमेश्वर हमारा स्वभाव बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने गिदोन को बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश की। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें और उन्हें दूर करें। आज जो भी अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों को ध्यान से आत्मनिरीक्षण करता है, वह परमेश्वर के तरकश यानी गिवर ऑफ गॉड में स्थान पाने के लिए योग्य है। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।